नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। अभी दोस्तों मेरे पीछे जो एक ग्राउंड जैसा फील्ड जैसा समतल भूमि जैसा कुछ दिख रहा होगा आपको, ये जरासंध का अखाड़ा है। जरासंध अगर आप महाभारत देखे होंगे तो भीम और कृष्ण भगवान की उपस्थिति में जरासंध से युद्ध हुआ था, जो कि वो जरासंध बहुत ही अनैतिक हो गया था। कई राज्यों के राजा को बंदी बनाकर उसके साथ होता है दुर्व्यवहार करता था। तो उससे मुक्ति दिलाने के लिए यहीं पर भीम ने, जो पांडव थे, पांडुपुत्र भीम, उससे यहाँ पर युद्ध हुआ था। और आप महाभारत का एक प्रसंग देखेंगे तो जब उसको मारता था तो फिर जुड़ जाता था, तो उसको चीर कर भीम ने क्रॉस करके फेंका, जैसे गुना का सिंबल होता है वैसे करके फेंका, तब उसकी मृत्यु हुई। और जो भी उसके राज्य में राजा गुलाम बन के थे तो उनको मुक्ति मिला। तो वो एक यहाँ पर एक ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से, पता नहीं, ये एक मिथ है, मैथोलॉजी में होता नहीं कि ना ही आप उसे प्रूव कर सकते हैं ना ही आप पूर्णतः उसे खारिज कर सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक ऐसा लोग मानते हैं, मान्यता है कि ये जरासंध का अखाड़ा है। लेकिन अगर अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इससे बड़ा तो आजकल के मेले में जो क्या बोलते हैं कि कबड्डी होता है, उसका ग्राउंड इससे बड़ा रहता है। खैर जो भी है, मैं सबका सम्मान करता हूँ और जो मानते हैं, लेकिन मैं एक यहाँ पर आया था तो देखा था कि सोचा था कि मैं आपको बता दूँ। और इस बार ये छोटा सा ग्राउंड है, मैं आपको इस पूरे ग्राउंड को दिखाने का कोशिश करता हूँ। और इस ब्लॉग में राजगीर में छोटे छोटे जगह जो हैं मैं उसको कवर करने का प्रयास करूँगा, तो आप मेरे साथ इस ब्लॉग में बने रहिए। तो चलिए, इसमें इस पार्क में जो भी छोटे छोटे चीज़ हैं मैं आपको उससे रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूं, तो हमारे साथ बने रहिए। और ये देखिए, यहाँ से पहाड़ कुछ इस प्रकार दिखता है। ये देखिए पहाड़ है और यहाँ पर ग्रिल लगा हुआ है ताकि आप इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। पता नहीं, हर जगह ग्रिल ही लगा रहता है। मतलब मैं जाता हूँ, सोचता हूँ कि ठीक से देखूँगा, लेकिन सब जगह ग्रिल ही लगा रहता है। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा एक ग्राउंड है और इतना इसको मॉडिफाई नहीं किया गया है। इसका भूमि देखिए कैसे ही मिट्टी से है। और ये देखिए इसके चारों तरफ का बाउंड्री आप देखिए। आप लोग महाभारत देखे होंगे तो ज़रूर जरासंध के बारे में देखे होंगे। यहाँ पर एक पास में ही है जरासंध का प्रतिमा बना हुआ था, वो भी मैं आपको दिखाने का कोशिश करूँगा। आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर एक लोग हैं। ओ भैया, आप यहाँ की देखभाल करते हैं? आपको कुछ तनख्वाह वगैरह मिलता है क्या? क्या नाम हुआ आपका? क्या इसमें आप विश्वास रखते हैं कि सच में जरासंध का अखाड़ा था? मतलब पूजा वगैरह करता होगा, क्योंकि उनका भी एक छवि है कि मतलब होता है ना कि कोई कितना भी बुरा रहता लेकिन एक समाज का वर्ग उनको पूजता है। तो क्या आप मानते हैं, उन पूजा वगैरह आप करते हैं उन? तो एक बार आप और अपना नाम बता दीजिए फिर से। सुदाम। धन्यवाद सुदाम, आपसे बात करके अच्छा लगा। ये यहाँ के सुदाम जी थे, यहाँ के टेक केयर थे, वो देखभाल करते थे इस पूरे गार्डन की, मतलब एक फील्ड जो है। तो यहाँ पर देखते हैं। और ये बोर्ड में क्या लगा है, ये देखिए, इसको आप पढ़िए। ये देखिए इसमें कुछ लिखा है, आप आराम से वीडियो को पॉज करके ज़रूर पढ़ सकते हैं। और ये देखिए एक पत्थर पर, यहाँ देखिए जरासंध का अखाड़ा यहाँ पर लिखा है, आप इसको पढ़िए। मान्यता अनुसार, बोले मान्यता है, कोई प्रूवन नहीं है कि ये सच बात है 100%। चूँकि होता क्या है कि जिस चीज़ को हम इंडियन मैथोलॉजी में, जो चीज़ हम पूरी तरह से प्रूव नहीं कर सकते हैं, जैसे विज्ञान प्रूव करता है कोई चीज़, वैसे ये प्रूव नहीं करता, तो मिथ है। ना ही हम उसको खारिज कर सकते हैं, ना ही हम प्रूव के साथ ये साबित कर सकते हैं कि ये सच में हुआ था। जैसे महाभारत पर भी बहुत लोगों को डाउट होता है कि कुरुक्षेत्र का जो क्षेत्र है, जगह है, उसमें तो उतना सेना अटेगा ही नहीं, लेकिन कैसे बोलता है कि 18 अक्षनी सेना है। तो एक मान्यता है, मानते हैं बहुत लोग जो आस्था रखते हैं। तो वो था, ये इस पार्क में इतना ही कुछ था। तो देखते हैं। और एक छोटा सा चीज़ और है, मैं उसको भी दिखाने का कोशिश करता हूँ। यानी इस ब्लॉग में छोटे छोटे चीज़ों को मैं कवर करने का प्रयास करूँगा जो कि राजगीर में पड़ता है।
तो चलिए आगे देखते हैं कि हमें क्या चीज़ देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये रहा सोनगिरी का पर्वत, जो कि जरासंध के अखाड़े के नज़दीक करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। जब आप यहाँ पर राजगीर घूमने आएंगे तो आपको रास्ते में जरासंध का अखाड़ा और इसी के इर्द गिर्द आपको ये सोनगिरी का पर्वत आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी सोने की कुछ चीज़ रखी गई है जो कि उसका रास्ता मिल नहीं रहा है, ऐसा एक ऐतिहासिक संदर्भ आता है, यहाँ पर लोग बताते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर एक गाइड हैं जो कि आपको इसके बारे में पूरा इतिहास बताएंगे। तो चलिए उनसे जाकर बातें करते हैं और देखते हैं कि उनका क्या चार्जेज वगैरह है। तो देखिए वहाँ पर एक जो बैठे हुए हैं, आपको वीडियो में दिख रहा होगा, वही हैं गाइड साहब। तो चलिए उनसे बातें करते हैं और देखते हैं कि वो क्या चार्ज करते हैं हमें गाइड करने के लिए। तो चलिए चलते हैं। गाइड आप ही हैं सर? यस। क्या कैसे चार्ज लेते हैं गाइड का? चार्ज कोई डॉक्टर वकील नहीं, हम की फीस रखे हुए, आपको प्लीज करेंगे, जो खुश होकर के देंगे हम लोग रखेंगे। आप क्या प्लीज करते हैं? इसकी हिस्ट्री बता करके पुलिस मतलब वो ठीक है, लेकिन होता है ना कि आपका होगा ना एक चार्ज कि इतना बताने का हम लेते हैं। 150 रुपये लेते हैं। नहीं नहीं, उतना तो हम खुद जान जाएंगे, इतना आप उतना रुपये दीजिएगा। नहीं नहीं, उतना 100 रुपया बहुत ज़्यादा होता है। आप रेस्ट कीजिए, हम वो कर लेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में सुना होगा कि ये गाइड साहब बता रहे थे कि हमें 100 रुपया दीजिए। अब 1 मिनट बताएंगे और 100 रुपया लेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और आज के ज़माने में, गूगल के ज़माने में कौन इतना पे करता है। तो खैर रहने दीजिए, वो अलग बात है। और चलिए इस गुफ़ा के अंदर जाकर देखते हैं। तो हमारे साथ चलिए इस गुफ़ा में देखिए। और अभी गुफ़ा के अंदर अंधेरा है, अब थोड़ा सा लाइट आ रहा है। और देखिए ये गुफ़ा हमें देखने से लग रहा है कि उस ज़माने में इसको काट कर बनाया गया था। और देखिए काफ़ी हैवी है, काफ़ी हैवी गुफ़ा है। और ये अगर गिर जाए, आई थिंक ये गिरेगा नहीं, लेकिन अगर गिर जाए तो हम सब इसी के अंदर रह जाएंगे दबकर। और ये इसमें हो सकता है उस वक्त छुपने का, किसी भी और पर्सपेक्टिव से इसका यूज करते होंगे वो लोग। जहाँ जैसा कि आपको पता है कि ये जरासंध का इलाका है, ये क्षेत्र ही उन्हीं का है, ऐसा लोग मान्यता के हिसाब से मानते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो हो सकता है इसका कुछ एक अलग संदर्भ रहा हो, चूँकि उस वक्त युद्ध वगैरह भी ज़्यादा होता है। तो हो सकता है, मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ, मैं इसके बारे में पढ़ा नहीं हूँ अभी, मैं सिर्फ अनुमान लगाकर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं और हमें यहाँ पर और क्या चीज़ देखने को मिलता है। तो अभी मैं आपको दीवार पर बना हुआ एक चित्र दिखाता हूँ, और वो चित्र ये रहा। तो दोस्तों सामने आपको जो एक चित्र दिख रहा होगा, उसमें जिस प्रकार से ये चित्र में बैठे हुए हैं वो महात्मा बुद्ध का स्टाइल है। और यहाँ पर बहुत सारे चित्र आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। और यहाँ पर देखिए पहाड़ का जो मजबूती है वो आप देखिए। और ये सभी चीज़ें हज़ारों साल पहले हो चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं कैसे उस वक्त ये पहाड़ काट कर बनाए गए होंगे, ये गुफा टाइप का आप देख सकते हैं। जरासंध के अखाड़ा के पास ही एक सोन का मंदिर, ऐसा कहा जाता है। ये देखने में थोड़ा सा अद्भुत लगता है। तो मैंने गाइड साहब को बोले कि थोड़ा सा इसका हिस्ट्री बताइए। तो वो बोलते हैं कि हम हिस्ट्री बताने का 150 रुपया लेते हैं। अभी गूगल का ज़माना में कौन 150 रुपया पे करेगा इनको, इतना मोटी रकम। ये सिंपल सी बात है, गूगल पर सर्च करेंगे तुरंत पता चल जाएगा कि आखिर ये इसका क्या इतिहास रहा, ये कैसे बनाया गया था। ओवरऑल हमें पता चल ही जाता है। लेकिन ये सब चीज़ ये नए नए लोगों को देखकर ज़्यादा चार्ज बताते हैं कि हमें इतना चार्ज दीजिएगा तो हम आपको इसके इतिहास और हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। तो इतना ही था। और हमें ये देखकर लगता है कि ये गुफ़ा को काट कर बनाया गया है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था। तो यही था। और जो देखते हैं और क्या चीज़ हमें देखने को मिलता है। तो चलिए आगे और कुछ छोटी सी चीज़ें अगर हमें देखने को मिलती है तो हम इस ब्लॉग में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं। अभी ठीक कुछ देर पहले आपने मेरे वीडियो में देखा होगा, कुछ तिब्बती लोग थे शायद जापान से, जापानीज, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले होते हैं, एक कपड़ा विशेष रंग का पहनते हैं, वो भी इसको देखने आते हैं। और राजगीर मुख्य रूप से हिस्टोरिकल प्लेस है। और यहाँ पर आप अगर ठीक से सभी जगह को घूमना चाहेंगे तो आपको करीब 10 या 12 दिन लगेंगे घूमने में। तब आप यहाँ के सारे मेन जगह को, मुख्य जगह को आप देख पाएंगे। यहाँ पर एक और देखिए व्यक्ति आपको दिख रहा होगा, ये पता नहीं कौन भाषा बोलते हैं, मैं इसीलिए इनसे बात नहीं करना चाहता। हेलो।
तो दोस्तों जैसा कि सामने आपको वीडियो में व्यू दिख रहा होगा, हमें यहाँ के लोगों से पता चला है कि ये जरासंध का समाधि स्थल है। पहले आप चारों तरफ यहाँ का दृश्य व्यू आप देख लीजिए, फिर आगे इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर सामने 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो चलिए उससे बातें करते हैं, इस स्थल के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या हमें बताते हैं, इसके इतिहास के बारे में क्या हमें बताते हैं। तो चलिए यहाँ पर सामने हमें दिख रहा है एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, एक भैया टाइप के बैठे हुए हैं। तो चलिए इनसे बातें करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो हमें क्या इसके बारे में बताते हैं। बोलिए, आप बताइए इस जगह के बारे में। इस स्मारक के जो आप देखने के लिए आए हैं ना, इस स्मारक का बोर्ड पर लिखे हुए मनियार मठ। तो मनियार मठ का अर्थ होता है कि मणि धारण कर ले इच्छाधारी नाग का मंदिर, कि जो इच्छा को पूरा किए थे, जो बोलते मनसा देवी के मंदिर। ताकि मगध के राजा थे जरासंध, और जरासंधे मंदिर को निर्माण किए थे। ऐसे 500 बरस पुरानी चीज़ है। तो जरासंध यहाँ पहले राजगीर थे, राजधानी ना, पहले राजगीर थे राजधानी। तो पर राजधानी जब यहाँ से जरासंध की बाद यहाँ राजधानी जो यहाँ से उठा करके जो पाटलिपुत्र पटना जो शिफ्ट कर दिया ना, जब से तो राजधानी खत्म हो गई, अब तो पाटलिपुत्र राजधानी हो गई। यहाँ से 5 पहाड़ के दर्शन करते थे। यहाँ पर 1 नंबर तो पहाड़ का नाम हो गया विपलागिरी, जहाँ से भगवान महावीर स्वामी का मंदिर है। दूसरे नंबर रत्नागिरी है, जहाँ से भगवान बुद्ध के जो शांति मिला जो लक्ष्मण झूला लगा हुआ है। तीसरे नंबर उदयगिरी है, जहाँ जो भीम और जरासंध युद्ध जो किए थे ना, यहाँ बगल में चक्का दाग का पहिया जो कबड़े हुए हैं, वो 3 नंबर की पहाड़ के तलहटी में है। वहाँ पर चक्का का दाग का निशान है, पैर के निशान है, घोड़े गाड़ी निशान है। सब संखलिपि भी भाषा में लिखा हुआ है, कि संखलिपि भाषा का तो पढ़ाई हुआ है नहीं। चौथा नंबर है सोनगिरी। तो सोनगिरी की पहाड़ के तलहटी में जरासंध जो भीमदेव जो प्रेस्टी जो किए थे ना, अभी जो यहाँ बगल में है, जो प्रेस्टी वहाँ पर प्रेस्टी किए थे, कुश्ती लड़े थे, उसका बोलता है रणभूमि। रणभूमि भी है, वहाँ युद्ध हुआ था। हाँ वही तो रणभूमि तो ही बता रहे हैं, जो अखाड़ा हो गया। वो अपने ज़माने में जरासंध वहाँ पर दूध से पटाया करते थे, इसलिए उसका बोलता है रणभूमि अखाड़ा। 5वां नंबर है व्यवहारगिरी, जो गर्म जल से ऊपर 565 सीढ़ी जाइएगा, तो जरासंध वहाँ पर शिव जी का पूजा किए थे। कि 6ठी शताब्दी का स्मारक खुदाई सिखला बाबा सिद्धनाथ सोम नाम का मंदिर भी विराजमान ऊपर में है। ऊपर में एक गुफा भी है, जहाँ भगवान बुद्ध जब वहाँ पर गए थे ना, 500 भिक्षु के साथ जो मेडिटेशन करने गए थे, उसी के गुफे का नाम है सप्तरनी गुफा। ऊपर में भी नहीं, सप्तरनी उसी के ऊपर में है। तो जरासंध की मरने पर पूरा जंगल झाई सब दबा हुआ है ना। जब इसके ये स्मारक के नीचे से पूरा 18 फीट खुदाई किया गया, इसके भीतर में 4-5 फीट गहराई है। इसके भीतर से माँ मनसा के प्रतिमा बहुमुखी कलश मिला है, जिसमें 33-34 कलश मिला है, माटी का बर्तन। ये ऐसा अनुमान लगाते थे कि जरासंध के समय अनेक नाग नागिन टच करती थी। ये बहुत कीमती रहने के कारण एक सरकार नालंदा के संग्रहालय में रखा हुआ है। यहाँ पर केवल आसान के लोग दर्शन करने जाते हैं। यही है। धन्यवाद बताने के लिए। आया समझ में? तो दोस्तों अभी वो बुजुर्ग जो बता रहे थे, आई होप आप समझ पाए होंगे। मेरे तो सर से ऊपर ऊपर जा रहा था, मैं ही सुन रहा था। तो खैर जो भी हो, क्या मान्यता रहा, बोलता है कि इच्छाधारी नाग नागिन यहाँ पर आता था। क्या साइंस के ज़माने में क्या भी हम सब उन सभी बातों को मान पाएंगे, खुद को समझा पाएंगे? शायद कुछ लोग इन सभी चीज़ों में मानते हैं और बहुत ज़ोर शोर से मानते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन एक समाज का वर्ग ये भी है जो कि इन सभी चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं, मिथ मानते हैं। तो सबका अपना अपना तर्क है, सम्मान है। और ये एक है, यहाँ पर देख लीजिए, ये ग्राउंड है। और ये कहा जाता है कि स्मारक देख सकते हैं आप यहाँ का। यहाँ पर ये लगता है अभी बनाया गया कि बहुत पहले का है, पता नहीं। लेकिन यहाँ गणेश जी की मूर्ति है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमें और कौन ऐसा चीज़ मिलता है, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर तो मैं नीचे उतर के भी आपको कुछ सीन्स दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए गुफा जैसा बना हुआ है। देखिए यहाँ पर अंधेरा है, दिखता नहीं है, लॉक करके रखते हैं। यहाँ पर देखिए इधर से ओवरऑल ये कुछ इस प्रकार दिखता है, आप देख सकते हैं। तो अभी एक बगल में ही थे, वो अंकल जी के बगल में एक आदमी थे, वो बोले कि बता तो दूंगा लेकिन तुमको पैसा देना पड़ेगा। उनको मैंने बड़ा ही डांट लगाया,
भाई हर चीज़ पैसे से ही होता है। ये बुजुर्ग हैं, इनके पास ज्ञान है, सच या झूठ। आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप नई पीढ़ी को उन सभी चीज़ों के बारे में बताएं। ऐसे बहुत सारे बेवकूफ़ मिल जाते हैं, तो इन सभी चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहें, नहीं तो पैसा ठग सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पर देखिए ओवरऑल कुछ इस प्रकार दिखता है और हमें सेम वैसा ही फीलिंग आता है। ये जला हुआ जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में आपको ऐसा चीज़ मैंने दिखाया था। जलने के बाद तो ऐसा ही दिखता है। ये देखिए क्या है, लेकिन जैसा भी है इसको ऊपर से ये लगा के कवर करने का प्रयास किया गया। तो बढ़िया, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है।